जी जनाब, आज ज़िंदगी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला हमारा सबक है, उसकी तरफ ध्यान करते हैं। आज का हमारा मौजू है एलिमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है एसेट्स। एसेट्स की 2 टाइप्स हैं आगे से। सबसे पहली है करंट एसेट्स, दूसरी है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जनाब, सबसे पहले एसेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या है? इसको टेक्निकली हम कहेंगे इट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स which is controlled by the entity। इसका सादा सा मतलब ये है कि एक एसेट एक हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को बेनिफिट दे सकती है किसी भी शक्ल में, कैश फ्लोस की शक्ल में, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की शक्ल में, और वो उस कंपनी के कंट्रोल में है। ये नहीं है कि किसी और के पास हर कंपनी उसको यूज़ नहीं कर सकती, और उससे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो 1 साल से वो अगर 1 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर आपको मिलेगा तो उसको हम नॉन करंट एसेट कहेंगे। और अगर उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है, सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा, तो उसको हम करंट एसेट की डेफिनेशन करेंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें तो कहेंगे, हम इसको ऐसे कह लेंगे कि बेनिफिट एक्सपेक्टेड विद इन अ ईयर। नॉन करंट एसेट में कहेंगे हम बेनिफिट से मुराद इकोनॉमिक बेनिफिट है। बेनिफिट एक्सपेक्टेड ओवर द पीरियड ऑफ more than 1 year। ठीक है जनाब, इसके बाद हमारा दूसरा जो एलिमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इसको
इसको हम कहते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ सिंपली पेबल्स हैं जो कि कंपनी ने पे करने हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को। एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ लायबिलिटीज़ हैं टू बी पेएबल विद इन अ ईयर। दूसरी इसकी टाइप है नॉन करंट लायबिलिटीज़ पेएबल over the period of more than 1 year। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ एलिमेंट्स को ज़रा डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ये रिपीट होंगी। तो इसलिए अगर आप में से किसी को इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही और वो कमेंट्स में पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है, लेकिन ये चीज़ें सारी रिपीट होनी है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। अच्छा, ये तीसरा जो एलिमेंट है वो बेसिकली उसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, उसको कैपिटल भी कहेंगे। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आती कहाँ से है? ये एक चौथा एलिमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसकी मूवमेंट वहाँ पे होती है, यानी कि इक्विटी में इजाफा हुआ है कि इन्वेस्टर कोई ओनर कैपिटल लेके आया या उसने विड्रॉ किया। लेकिन ये इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लेते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको सादल फॉर्म में ये समझें कि अमाउंट और assets invested by the owners in the business। देखें, जब किसी बंदे ने या एक से ज़्यादा लोगों ने कोई कारोबार स्टार्ट करना है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना है किसी एक आदमी ने, या पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग हैं, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, तो उनको कोई ना कोई सरमाया चाहिए होगा जिसके ज़रिए वो काम स्टार्ट करेंगे। कुछ रकम की ज़रूरत होगी, कुछ एसेट्स की ज़रूरत होगी। तो जो ओनर्स मालकान ये चीज़ें बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कहलाता है। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं।